होगा। प्रश्न पूछे, मान सकते बेटे, रिकॉर्ड नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज राजस्थान संवाद में हमेशा की तरह हम आपको राजस्थान की राजनीति की उन परतों से रूबरू कराएंगे जो परतें कई छुप जाती है, जो परत के अंदर परत दबी हुई होती है, जो आपको बताई नहीं जाती ताकि आप नहीं समझ पाओ कि राजनीति के अंदर आखिर चल क्या रहा है। हम आपको उस हर परत से रूबरू कराएंगे, राजनीति का पूरा विश्लेषण देंगे, क्योंकि आप जनता हैं, आपको इस राजनीति को जानना जरूरी है। असल में आप ही इस शासन के मालिक हैं। राजस्थान की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हाल ही में ये विधायक है रमेश मीणा, इनसे आप सब लोग वाकिफ होंगे। इनका नाम है रमेश मीणा। रमेश मीणा कौन है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये तस्वीरें आखिर यहाँ लगाई क्यों गई है, इसका क्या मतलब है और इन तस्वीरों का मायना क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में। ये है स्पीकर सीपी जोशी और ये है चुने हुए विधायक रमेश मीणा। रमेश मीणा जब सदन में अपनी बात को कहने के लिए खड़े होते हैं तो प्रश्नकाल होने के चलते सीपी जोशी कहते हैं अगर प्रश्न नहीं है तो नहीं बोलने दूंगा, और इस कदर बुरी तरह से डांटते हैं जिस कदर हम किसी को अगर नफरत करते हैं या किसी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं तब डांटते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसी चुने हुए विधायक को, जो हजारों लाखों लोगों का चुना हुआ राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ऐसे डांटा जा सकता है? और आखिर डांटा तो ऐसे डांटा क्यों? ये बात बहुत बड़ी है। क्या ये पहली बार था कि प्रश्नकाल में कोई विधायक बोलने की कोशिश कर रहा है? क्या ये पहली बार था कि प्रश्नकाल में किसी विधायक ने अपने क्षेत्र की कोई समस्या या कोई बात रखने की कोशिश की है? और अगर कोशिश की भी है तो क्या इस तरीके से डांटना किसी भी तरीके से सही है? क्या वो विधायक कोई जुर्म कर रहा था? ये सब बातें सोचने वाली है, और इस सब बातों के बाद क्या हुआ ये और भी ज़्यादा सोचने वाला है। और हम इन सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई इस कदर डांटने की कि रमेश मीणा जो है वो पूरी तरह से बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। क्या वो ऐसा कहना चाहते थे जिसकी वजह से सीपी जोशी ने इतना बुरी तरह से उन्हें डांटा, इतना बुरी तरह से फटकारा कि आप सोच भी नहीं सकते? आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ी इसकी, ये हमें सोचना ज़रूरी है। मीणा ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि सदन में पिछड़ी जाति के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि कांग्रेस हमेशा पिछड़ी जाति और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको तवज्जो देती आई है, उनकी राजनीति करती आई है। लेकिन अब एक पिछड़ी जाति का एमएलए जो खुद कांग्रेस का ही है, कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहा है कि वो सदन में पिछड़ी जाति के एमएलए के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर आके सदन के उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है। ये समझने वाली बात है कि क्या रमेश मीणा पर गुस्सा इसलिए हो रहा है कि वो पिछड़ी जाति के हैं, या इसलिए हो रहा है कि वो सचिन पायलट के सबसे ज़्यादा समर्थक हैं? क्या वो वजह है जिस वजह से वो विधानसभा अध्यक्ष जो सबसे ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए वो इनको इस बुरी कदर डांट रहा है? राजनीतिक गलियारों में ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सचिन पायलट की टीम के हैं और सीपी जोशी को गहलोत गुट का माना जाता है, इसीलिए वो एक विधायक पर इस तरह से बरस पड़े। और ये जो इस तरीके से बरस पड़े, इसके आने वाले समय में क्या खामियाजा होंगे ये तो बहुत बड़ा विषय है, और जाहिर तौर पर इसके कुछ ना कुछ बड़े खामियाजा होंगे ही। लेकिन इस कदर डांटने की जो ज़रूरत पड़ी, ये स्थिति बताती है राजस्थान की राजनीति की कि कांग्रेस को किसी और विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने ही जो धुर विरोधी है कांग्रेस के अंदर, उसी से
लड़ता हुआ पूरा कार्यकाल निकाल देगा। और अब ये जो लड़ाई हुई है ये साफ साफ बताती है कि सचिन पायलट खेमा और अशोक गहलोत खेमे के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, अब भी ठीक नहीं है। और अब जब इस तरह से चीजें सामने आ रही है तो आने वाला समय और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। एक और भी बात यहां पर सामने आई, रमेश मीणा के पोर्शन में माइक नहीं होने पर भी रमेश मीणा ने सवाल उठाया कि उनकी बैठक ऐसी जगह क्यों रखी गई जहां पर माइक नहीं है। अब ये कौन निश्चित करता है? क्या ये काम मुख्य सचेतक का होता है? मुख्य सचेतक का होता है तो वो महेश जोशी है, जो भी गहलोत गुट के माने जाते हैं। तो क्या ये गहलोत वर्सेस पायलट सदन की कार्रवाई चल रहा है? वो सदन जो हमारे यानी कि पब्लिक के लाखों रुपए के टैक्सेस से, करोड़ों रुपए के टैक्सेस से चलता है, उस सदन में यहां इस कदर की राजनीति हो रही है। ये सवाल वाकई बहुत बड़े हैं। और अगर कहीं पर रमेश मीणा की बात सच है कि पिछड़ी जाति के रिप्रेजेंटेटिव एमएलएस के साथ भेदभाव सदन खुद कर रहा है, तो ये वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर है। और इस गंभीरता को देखते हुए हम लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि जब एमएलएस के साथ ढंग से बर्ताव नहीं होगा तो जनता के साथ क्या होगा? कैसे विकास करेंगे जनता का जब एमएलएस से ही बात नहीं कर पा रहे ढंग से? अध्यक्ष कौन होता है? वो भी चुना गया विधायक होता है, जिसको बाकी विधायकों ने चुना होता है उनकी अध्यक्षता करने के लिए सदन में। अगर वो इस तरह से एक विधायक का ही सम्मान नहीं रखेंगे तो एक विधायक क्या करेगा? ये सारी बातें बहुत सोचने वाली है। और राजस्थान की राजनीति अगर इस स्तर पर उतर आई है तो वाकई ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब राजस्थान में विकास नाम की कोई चीज़ होगी, या इस तरह से कांग्रेस ही आपस में लड़ने में लग जाएंगे। सत्ता पक्ष के दो लोग ही सदन में ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि हर कोई आज इन दोनों के बीच में हुई तनातनी की ही बात कर रहा है। क्या राजस्थान में रोजगार की बात नहीं होगी? क्या राजस्थान में बात नहीं होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की? क्या राजस्थान में बात नहीं होगी बेरोजगारों को रोजगार देने की? क्या राजस्थान में बात नहीं होगी गरीब लोगों को पटरी पर लाने की, उनकी गरीबी कम करने की? यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही आपस में लड़ते रहेंगे। ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी हैं और पूछने वाले हैं, और आप सबको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जब तक आप लोगों के पास नहीं आएंगे तब तक आप लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि सत्ता में किसको लाना है। ये है राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, ये हमें बताएं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि राजनीति की परतों के अंदर जो परत है उसे समझना ज़रूरी है। और राजनीति का सबसे बड़ा, राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा विश्लेषण मंच राजस्थान संवाद ये आपको हमेशा बताता है। धन्यवाद। I thought that giving a voice to the people from Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, or even POJK was one of the prime agendas we must pursue. Congratulate International Institute of Jammu Kashmir Studies and Analysis, and in particular Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhirman on taking this initiative all the time. So good to see that we finally done something with knowledge. We're trying to encourage people to pursue knowledge with the foundation of this institution. When we were traveling throughout J&K and figuring it out why some of the projects took longer than what normally even government projects take and delayed projects take, our finding was that the CEO, this directly related to terrorism. This is one strategic card that Pakistan has played time and time again, and they have managed to maintain this particular fiction because for some reason we have maintained the silence. What Pakistan wants to do, as I see it, is one thing, that the western rivers with Chenab
get up, speak truth, study, remove your distortions in your history. There are too many of them. Do something yourself. Do something for your own land, your own people, on your own martyrs, on those who have laid down their lives here. Remember them. That's between the two countries. How come Kashmir be a dispute? We are a responsible country and we are internationally very sensitive to all the nuances.